हेलो गाइस। आज की इस न्यूज़ को पढ़ाने के हमारे दो इंटेंशन हैं। एक इंटेंशन तो आपको इंग्लिश सिखाना है और दूसरा इंटेंशन आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो कितनी स्लो है। क्योंकि जिस देश की न्याय व्यवस्था, जिस देश की कानून व्यवस्था जितनी स्लो होती है, उस देश के अंदर अपराधों की संख्या उतनी ही ज़्यादा होती है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। 28 years on XSI, two others get 10 years in jail for minors rape। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? 28 years on, इसका मतलब हो गया कि 28वां साल चल रहा है या 28 साल हो गए। XSI, एक्स का मतलब होता है पूर्व और SI की फुल फॉर्म होती है सब इंस्पेक्टर, हिंदी में बोलते हैं उप निरीक्षक। तो एक पूर्व उप निरीक्षक, टू अदर्स और दो अन्य, गेट प्राप्त करते हैं 10 years इन जेल, 10 साल जेल की सज़ा, फॉर माइनर्स रेप। माइनर का अर्थ होता है नाबालिग और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका अर्थ होता है का की के, यानी कि नाबालिग का रेप, बलात्कार। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि नाबालिग के रेप के लिए 28 साल के बाद एक पूर्व SI को और दो अन्य को 10 साल जेल की सज़ा प्राप्त होती है। अब आप लगा लीजिए कितना गंभीर मामला था ये कि नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था और निर्णय कब आया? 28 साल के बाद। तो जहाँ इतनी स्लो न्याय व्यवस्था हो तो वहाँ पे अपराधी क्यों डरेंगे भाई? वो तो सोचेंगे कि कुछ होता ही नहीं है। लखनऊ, आफ्टर ए 28 year long लीगल बैटल, आफ्टर ए 28 year long लीगल बैटल। लीगल बैटल का मतलब होता है कानूनी लड़ाई। लीगल का मतलब कानूनी, बैटल का मतलब युद्धीय लड़ाई। तो 28 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक कोर्ट इन यूपीज हरदोई, हरदोई के अंदर यानी कि यूपी के हरदोई के अंदर एक कोर्ट ने सेंटेंस्ड, सेंटेंस का अर्थ होता है सज़ा सुना देना, सज़ा सुना दी ए फॉर्मर सब इंस्पेक्टर। एक फॉर्मर का मतलब पूर्व होता है, जैसे एक्स का मतलब पूर्व था ना, तो फॉर्मर का अर्थ भी पूर्व होता है। एक पूर्व सब इंस्पेक्टर को एंड टू अदर्स और दो अन्य लोगों को टू 10 years इन जेल, 10-10 साल जेल में रहने के लिए, यानी कि उनको 10-10 साल की सज़ा सुना दी। फॉर द गैंग रेप, गैंग रेप के लिए, ऑफ ए माइनर, एक माइनर लड़की का। क्लियर हो गया ना मामला कि एक माइनर लड़की के रेप के मामले में उत्तर प्रदेश की के अंदर जो हरदोई है वहाँ की एक कोर्ट ने एक पूर्व SI को और दो अन्य लोगों को 10-10 साल की सज़ा सुना दी। और ये जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, तो ये 28 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आया है। ए फोर्थ एक्यूज्ड, फोर्थ का मतलब चौथा, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। एक चौथा आरोपी वॉज अवार्डेड 9 months इन जेल। देखो अवार्ड का मतलब प्रदान करना होता है ना, 9 months 9 साल इन जेल, जेल में। तो एक अन्य आरोपी को यानी कि चौथे आरोपी को, तो एक चौथे आरोपी को 9 महीने जेल की कारावास की सज़ा सुनाई गई फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। फॉर मतलब के लिए, रॉन्गफुल का मतलब गलत तरीके से, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है बंधक बनाने का काम। तो बंधक गलत तरीके से बनाया गया था इस व्यक्ति के द्वारा, तो इस चौथे आरोपी को जो है 9 महीने जेल की सज़ा सुनाई गई। वाइल जबकि टू अदर्स,
दो अन्य एक्यूज्ड आरोपी ऑफ रेप के डाइड मर गए ड्यूरिंग दौरान ट्रायल सुनवाई। और जब इस केस की सुनवाई चल रही थी तो इस सुनवाई के दौरान दो रेप के आरोपियों की मृत्यु हो गई, क्योंकि टाइम भी कितना लंबा हो गया ना, 28 साल। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, डिस्ट्रिक्ट जज जिला न्यायाधीश। तो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिनका नाम सुनील कुमार सिंह है, प्रोनाउंस का मतलब होता है घोषित करना या सुनाना। द वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय या फैसला। तो उन्होंने निर्णय सुनाया ऑन ट्यूसडे को अगेंस्ट विरुद्ध फॉर्मर एसआई, पूर्व एसआई के खिलाफ, जिसका नाम है कुलपति राम। ब्रदर्स और जो भाई हैं राजाराम एंड रामचंद्र एंड बाबूराम। तो पूर्व एसआई के खिलाफ, और ये जो भाई हैं राजाराम है, रामचंद्र है और बाबूराम है, तो इनके खिलाफ जो है अतिरिक्त जिला जज सुनील कुमार सिंह ने जो है मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया, अपना निर्णय दे दिया। द केस डेट्स बैक टू 1996। और ये जो केस है, ये जो रेप का मामला हुआ था, तो ये कब हुआ था? 1996 में हुआ था। वैन जब द गर्ल लड़की 13 जिसकी उम्र 13 साल थी, फ्रॉम ए विलेज एक गांव से, वेंट मिसिंग गायब हो गई थी। देखो, गो मिसिंग का मतलब होता है गायब हो जाना, उसकी सेकंड फॉर्म हो गई वेंट मिसिंग। तो ये घटना 1996 में घटित हुई थी, जब एक 13 साल की लड़की गांव से गायब हो गई थी ऑन अगस्त 24 अगस्त को, यानी कि 24 अगस्त 1996 को। हर फादर फाइल्ड ए कंप्लेंट, हर फादर उसके पिता ने फाइल कराई थी। देखो, फाइल का मतलब होता है दर्ज कराना। तो उसके पिता ने दर्ज करा दी थी एक कंप्लेंट, एक शिकायत ऑन अगस्त 28 अगस्त को, यानी कि 24 अगस्त को लड़की गायब हो गई थी, और 4 दिन के बाद यानी कि 28 अगस्त को उस लड़की के पिता ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। आरोप लगाते हुए हिज डॉटर की, उनकी जो बेटी है वो इज एबडक्टेड। अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। तो उन्होंने, यानी कि उस लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया, एंड रेप्ड बाय एक्यूज्ड, और आरोपियों के द्वारा उनकी बेटी के साथ रेप किया गया। तो ये उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। द केस टुक ए टर्न, इस केस में एक टर्न आ गया। टर्न का मतलब होता है मोड़ आ जाना। तो इस केस ने एक मोड़ ले लिया व्हेन जब द सर्वाइवर अलेज्ड, सर्वाइवर ने अलेज किया। अलेज का मतलब आरोप लगाना होता है, अभी ऊपर भी आया था। और सर्वाइवर का मतलब क्या होता है? सर्वाइवर का मतलब होता है बचा हुआ, यानी कि ये सर्वाइवर यहाँ पे कौन है? ये लड़की जिसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया, तो ये लड़की सर्वाइवर यहाँ पे कही जाएगी। तो इस केस में तब एक मोड़ आ गया था जब इस लड़की ने आरोप लगाया था दैट सब इंस्पेक्टर कुलपति राम, की जो सब इंस्पेक्टर था कुलपति राम, हु वॉज हैंडलिंग द प्रोब का अर्थ होता है जांच, जो इस केस में जांच को हैंडल कर रहा था, यानी इस केस में जो एसआई जांच देख रहा था जिसका नाम कुलपति राम था, तो उसने ऑल्सो सेक्सुअली असोल्टेड हर, उसने ऑल्सो भी, सेक्सुअली का मतलब होता है यौन रूप से, असोल्ट का मतलब होता है उत्पीड़न करना या हमला करना, हर उस पर। यानी कि इस केस में मोड़ तब आ गया था जब उस लड़की ने ये आरोप लगाया था
कि इस केस की जांच करने वाला जो एसआई है जिसका नाम कुलपति राम है, उसने भी उस लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया। तो वो भी इसमें जो है दोषी हो गया था। ए रिलेटिव ऑफ द सर्वाइवर्स फैमिली सेड, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार, ऑफ सर्वाइवर्स फैमिली, सर्वाइवर के परिवार के। तो सर्वाइवर यानी कि इस लड़की के परिवार के एक रिश्तेदार ने कहा द पुलिस लैक्सिटी, एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो का की के इसका अर्थ हो गया। क्या कहा कि पुलिस की जो लैक्सिटी है, लैक्सिटी का मतलब होता है ढील या ढिलाई, तो पुलिस की जो ढिलाई है कैन बी गेज्ड, तो उसको गेज किया जा सकता है, उसको मापा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है फ्रॉम द फैक्ट, इस फैक्ट से, इस तथ्य से, दैट की द मेडिकल एग्जामिनेशन, कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो मेडिकल परीक्षण है, वॉज डन, वो कराया गया था ऑन जुलाई 6, 1997, 6 जुलाई 1997 को। यानी कि अब आप लगा सकते हो कि पुलिस ने कितनी ढिलाई इसमें बरती कि घटना तो हुई थी अगस्त 1996 में और मेडिकल इस लड़की का कराया गया जुलाई 1997 में, यानी कि लगभग 11 महीने के बाद। एंड दैट टू, और वह भी, टू का मतलब होता है भी, और वह भी ओनली आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द देन डीआईजी। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, द देन, देखो द देन का मतलब होता है तब का, डीआईजी है नी। तो उस समय जो डीआईजी थे तो उनके हस्तक्षेप के बाद लगभग 1 साल बाद जो है इस लड़की का जुलाई 6, 1997 को मेडिकल हुआ था। तो ये पुलिस की ढिलाई बरतने का एक जो है प्रूफ यहाँ पे मतलब उन्होंने बताया कि लगभग 11 महीने के बाद जो है लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। तो पहले से ही इस केस में ढिलाई बरती जाती रही और अब आपने देखा कि जब ट्रायल पे केस आ गया, कोर्ट में आ गया, तो उसके बाद 28 वर्षों के बाद जो है इसमें जो है निर्णय आया है। तो ये मतलब एक देश की जो स्वस्थ न्याय व्यवस्था हो सकती है उसकी तरफ तो संकेत कम से कम नहीं करता। तो हम लोगों को अगर अपने देश के अंदर, अपने देश को अपराध मुक्त बनाना है, अपराधों की संख्या को घटाना है, तो अपनी पुलिसिंग को, अपनी कानून व्यवस्था को, अपनी न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा और उसमें तेज़ी लानी पड़ेगी। तो अगर चाहो तो एक बार फिर से इम्पोर्टेंट वर्ड्स को यहाँ पे देख ले रहे हैं, रिवीजन आपका हो ही जाएगा। देखो, लीगल का मतलब कानूनी होता है, बैटल का मतलब युद्ध या लड़ाई होता है, कानूनी लड़ाई है नहीं। सेंटेंस का मतलब वैसे तो वाक्य होता है, लेकिन जब इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ सजा सुनाना हो जाता है। फॉर्मर का अर्थ पूर्व होता है नहीं। और एक्यूज तो बार बार आता है, आपको याद हो ही गया होगा, आरोपी इसका मतलब होता है। रोंगफुल का मतलब होता है गलत तरीके से। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी को बंधक बना के रखना। और ट्रायल का मतलब सुनवाई होता है और ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान। एडिशनल का अतिरिक्त होता है, डिस्ट्रिक्ट का जिला होता है, जज का न्यायाधीश होता है। प्रोनाउंस को याद कर लेना, घोषित करना या सुनाना। वर्डिक्ट का मतलब फैसला या निर्णय होता है। और इधर अगर आएंगे तो इधर गो मिसिंग का मतलब गायब हो जाना, वेंट मिसिंग उसकी सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। फाइल का मतलब होता है दर्ज कराना, जब इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो। अलेज का अर्थ होता है आरोप लगाना, है नहीं। एबडक्ट को याद कर लेना, एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण कर लेना। और कोई ऐसा वर्ड जो आपको ध्यान में नहीं हो, प्रोब, प्रोब को जरूर याद करना, प्रोब का मतलब जांच होता है। सेक्सुअल का मतलब, सेक्सुअली का मतलब होता है यौन रूप से, और असोल्ट का मतलब होता है हमला करना या
उत्पीड़न करना, है ना। लैक्सिटी वर्ड को याद करना, इसका मतलब होता है ढिलाई या ढील। फैक्ट का अर्थ होता है तथ्य। मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल परीक्षण। और इंटरवेंशन को अवश्य याद करना, हस्तक्षेप। द देन, जैसे बोलेंगे ना द देन प्राइम मिनिस्टर, तो क्या मतलब हो गया, उस समय के प्राइम मिनिस्टर। तो द देन का मतलब होता है उस समय का। तो इस तरह से करके भाई ये न्यूज़ हो गई कंप्लीट। और मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली आपको इस न्यूज़ को पढ़ के कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा।